की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। मेहगांव भिंड मध्य प्रदेश श्री भूमिया बाबा सरकार के आशीर्वाद उन्हीं की धरती पर बैठ करके हम सभी परम पूज्य श्रद्धेय महंत श्री भगवती दास जी महाराज के पावन संरक्षण में और उन्हीं के कृपा पात्र परम पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास जी महाराज की पावन सन्निधि में इस कथा का रसपान कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित समस्त संत समाज, सामने उपस्थित समस्त विप्रवृंद, उपस्थित समस्त श्रोता, सभी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी भागवत की इस यात्रा के 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। भैया हल्ला नहीं करो, बैठ जाओ शांति से, एकदम बातचीत नहीं। हम सभी संत महापुरुषों की कृपा से, भूमिया बाबा की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से, श्री हनुमंत दादा की कृपा से इस भूमि पर बैठ कर के, जिनको भूमि का देव कहा जाता है, उनकी कृपा से इसी भूमि पर बैठ कर के इस 7 दिन के सुंदर उत्सव का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो महाराज जी ने हमको प्रथम दिन ही बताया था कि ये भूखंड भी ब्रज का ही खंड है, लेकिन जिस प्रकार का आप सब लोगों का उत्साह है, प्रेम है इस भागवत के प्रति, उसको देख कर के तो पक्का यकीन है कि 7 दिन इस भूमिया धाम में साक्षात इस धाम को आप सबने श्री वृंदावन धाम ही बना दिया है। क्योंकि धाम का भाव क्या होता है? धाम का मतलब होता है जहाँ पर खूब सारा भगवान का नाम हो, भक्ति हो, संत महापुरुषों का मिलन हो, उनका आशीर्वचन हो, तो वो सारी चीज़ें एक ही भूमि पर प्राप्त हो रही है आप हम सभी को। हम कहते हैं कि लोगों के लिए होती होगी होली और दिवाली, पर भगवान के भक्तों के लिए तो होली भी यही है, दिवाली भी यही है, त्योहार भी यही है कि जब उन्हें पता चले कि उनके क्षेत्र में, उनके महगांव में भगवान की कथा आ रही है, तो उनके लिए यही होली है और यही दिवाली है, यही त्योहार है। और देखो, कोई भी उत्सव होता है ना, तो वो उत्सव कब बनता है? जब उस उत्सव में उत्साह होता है। आपके मन का जो उत्साह है वो ही उसे उत्सव बनाता है। तो कल बड़ा भारी उत्सव हमें आप सबको देखने को मिला। एक तो खूब सारी वर्षा हुई, बारिश हुई, पर बड़ी कृपा रही आप टेंट वालों की, जो थोड़े इधर उधर साइड में घूम रहे थे, आपने उनको जगह दे दी, भूमि दे दी, भूमि दान किया। हम कहते हैं कथा में कि भैया सबको भूमि दान करना ही चाहिए, क्योंकि भूमि दान से परम कल्याण होता है। कौन कौन करेगा? तो सब डर जाते हैं, बोले ना ना हम हाथ खड़े नहीं करेंगे।
फिर हम उनसे कहते हैं ना थोड़े थोड़े से आगे खिसक जाओ, यही आपका भूमि दान है। तो तुरंत दान और परम कल्याण। हाँ, दान से हमें एक बात और याद आ गई, अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे, हमको पहले दिन पता नहीं था, हमें लगा ये जो नीले ड्रम रखे पानी के ड्रम है, इसलिए हमने वही बोला था। फिर पता लगा कि नहीं, ये तो दान पात्र है। अब हमको पंडित जी कह रहे कई मैया तो छूने में भी डर रही है कि नीला ड्रम में डाले कैसे। तो मैया डरने की आवश्यकता नहीं, खूब दान करो, क्योंकि ये सब ठाकुर जी की सेवा में ही, संतों की सेवा में, आप सबकी सेवा में जाके लगेगा। तो ये तो बढ़ चढ़ करके हमें सेवा करनी चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जी कल खूब उत्साह से आप सबने लाला का उत्सव मनाया। ने थोड़ी देर बिजली भी गुल हो गई तो आप अपने उत्साह से गाते रहे, नंद के आनंद भयो। अब देखो, आज नंदोत्सव में ही हमको दोबारा से एंट्री करनी है, तो उसी जोश में आना पड़ेगा, तभी वहीं से तार जुड़ेगा, तभी रेलगाड़ी पटरी पर आएगी, कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। तो उसी उत्साह के साथ जैसा कल नंद महोत्सव में उत्साह था, सबने गाया नंद के आनंद भयो, और जोर से बोलो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाथी दिए, घोड़ा दिए, जवानन को मोटरसाइकिल, बूढ़न को मारुति। जब ब्रज की रासलीला होती है ना, तो उसमें ये लाइन जोड़ते हैं। एक विदूषक होता है, वो कुछ ना कुछ व्यंग की बात बोलता है। तो असल में तो है कि जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। तो बोले अब तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो नया लाइन जुड़नी चाहिए। बोले जवानन को मोटरसाइकिल, बूढ़न को मारुति। तो विदूषक ऐसा गाता है, बोलता है। तो भैया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य, खूब अवतारों की कथा सुनी। ठाकुर जी तो प्रकट हुए ही हुए, थोड़ा रामलला को भी हमने प्रणाम भर कर लिया, ज़्यादा तो बोल नहीं पाए क्योंकि समय का अभाव था। भाव तो था कि बोले, पर समय को ध्यान में रखते हुए हमने लाल जी का उत्सव मनाया। लाल जी का उत्सव और भगवान का जो अवध में उत्सव हुआ ना, दोनों एक जैसे हैं। और भगवान श्री राम और श्री ठाकुर जी की जो लीला है ना, उनमें बहुत सारी समानता भी और बहुत सारे विरोधाभास भी है, पर भेद नहीं है कोई। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। अंतर वैसे तो कोई बता नहीं सकता। प्रभु श्री राम लला को तुम मुरली धारण करके बिठा दो और भगवान श्री कृष्ण को धनुष बाण लेकर के बिठा दो, तो पहचान नहीं पाओगे इनमें से कौन सा है। पहचान कहां से आते हैं ये? इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में बड़ी गंभीरता है, बड़ा धैर्य है, धीरज है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नेत्र कैसे? बोले चपल विशेष, चंचल हैं, चपल हैं। नेत्र एक जगह ठहरते नहीं है। ऐसी चपलता श्री ठाकुर जी के नेत्रों में है। भेद करने वाले भगवान श्री राम लला और श्री ठाकुर जी के इस स्वरूप में भेद करने वाले महामूर्ख हैं। श्री नंददास जी ने कहा, नंददास जी पहले भगवान श्री राम इनके आराध्य थे, पर ब्रज में आए तो ठाकुर जी ने इनको पकड़ लिया। हम कहते ब्रज का ठाकुर बड़ा चतुर है, एक बार जिसको पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं है। तो नंददास जी ने इनको पकड़ लिया। तो तब इन्होंने एक पद गाया है, बहुत प्यारा पद गाया कि नंद सुवन दशरथ कुंवर, नंद सुवन दशरथ कुंवर, उभय एक सरकार। नारायण जो जो कहे सो अविवेक विचार। इनमें कोई अंतर करता तो अविवेकी है, अज्ञानी है। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, सुबह सुबह उठ करके
क्योंकि जब ये राम भगवान की आराधना छोड़ के कृष्ण भगवान की पद्धति में लग गए तो लोगों ने इन पे बड़े लांछन लगाया, अरे तू तो विद्रोही है, धोखेबाज है। तो नंददास जी ने पहला तर्क तो ये दिया अपने गुरुजनों को कि महाराज आपने हमारा नाम ही नंददास रखा, अब जब नाम नंददास है तो नंदी के दास तो बनेंगे हम। आप रामदास रख देते तो हम रामदास बन जाते। पर फिर इन्होंने अंत में एक भाव पद में गाया, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, अवध ईश के धनुष धरे हैं यह ब्रज माखन चोर। एक कंधा पे धनुष बाण धरे बैठा है, उनके छत्र चवर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर, इनके लकुट मुकुट पीतांबर, नित संग गायन नंद किशोर, नंद दास प्रभु सब तजी भजिए, जैसे निरखत चंद चकोर। नंददास जी कहते हैं हम तो अंतर करनी, हम सुबह उठ के राम कृष्ण कहिए उठ भोर, सुबह सुबह उठ के हम उनका नाम लेते, अंतर तुम करते हो। हाँ, आनंद को बढ़ाने के लिए कभी राम और कृष्ण वाले जो हैं आपस में थोड़ा थोड़ा झगड़ा जरूर करते हैं, पर वो झगड़ा मीठा झगड़ा होता है, दिल से नहीं लड़ते, दिल से नहीं झगड़ते, वो मीठा मधुर झगड़ा होता है। ऐसा ही एक झगड़ा हुआ तुलसीदास और सूरदास जी में। बाबा तुलसीदास और ये सब समकालीन साधु थे, मिलते रहते थे आपस में, दर्शन करते थे। तो भैया सूरदास और तुलसीदास बाबा दोनों खूब, एक कट्टर राम प्रेमी और एक कट्टर लाल जी के भगत। तो जब आपस में मिलते ना तो तुलसी बाबा इनकी टांग खींचते सूर बाबा की, सूरदास जी से कहते अरे कहाँ ये चोर के पीछे पड़े हो, आ जाओ हमारे राजाधिराज महाराज की शरण में आओ, चोर को छोड़ो, क्या मिलेगा चोर का भजन करने से। सूरदास जी कहते भैया टेढ़ा है पर मेरा है, हमारा तो टेढ़ो कन्हैया पर हमको तो यही प्रिय है। तुलसी बाबा जब मिलते यही बात करते। एक दिन तुलसीदास जी बोले काम करो, आज पूरे प्रूफ के साथ ये पता कर ही लेते हैं कि राम जी बड़े कि कन्हैया जी बड़े। सूरदास जी बोले कैसे पता करोगे? बोले काम करते हैं, तराजू लेते हैं, तुम अपने वाले को लेके बैठ जाओ, हम अपने वाले को लेके बैठ जाएं, जो भारी होगा वही ठाकुर, वही भगवान भारी माना जाएगा, वही बड़ा माना जाएगा। और शर्त है भैया कि जो हारेगा उसको अपना आराध्य छोड़ के जीतने वाले के आराध्य की शरण लेनी पड़ेगी। हम जीते तो आपको ये जो टेढ़ी टांग वाला इसको छोड़ना पड़ेगा। सूरदास जी बोले ठीक है प्रभु, मंजूर है। तुलसी बाबा बोले जाओ घर, अपने ये लाल जी को खूब खिलाओ पिलाओ रात भर, लेकिन इनका वजन बढ़ाओ और कल आ जाना। तो सूर बाबा गए, जाकर के रात्रि को ठाकुर जी को कह रहे हैं देखो लाल जी, इज्जत का सवाल है, नाक मत कटवा देना, देखो वजन बढ़ा लेना अपना एक दिन के लिए, कुछ भी हो जाए हारने नहीं चाहिए हम। सो इन्होंने पूरी रात पट्टी पढ़ाई लाल जी को। भैया सुबह हुई और सुबह होते ही तुलसी बाबा की कुटिया में पहुंचे, जय श्री कृष्णा, सामने से आवाज आई जय सिया राम। अब ऐसा ही होता, अयोध्या वाले जब हमें मिलते हैं वो कहेंगे जय सिया राम, हम ब्रज वाले हम कहेंगे राधे राधे। तो हम भले राधे राधे बोलने, वो उत्तर जय सिया राम में ही देंगे। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, ये तो दिल की बात है भैया। तो बोले जय श्री कृष्ण, तो भीतर से आवाज आई जय सिया राम। बोले आगे तैयार हो के? बोले हाँ जी आगे। बोले तराजू तैयार है? बोले तैयार है, आओ। तराजू लाया गया, तराजू ला करके सामने तुलसी बाबा ने कहा बाबा सूर को, सूर बैठो, लो अपने इष्ट का नाम और बैठो। तो सूर बाबा ने अपने ठाकुर जी का नाम लिया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय करके अपने लड्डू गोपाल जी को लेके सूर बाबा बैठ गए तराजू में। बोले अब आप अपने आराध्य का नाम लेके बैठो। तो तुलसी बाबा ने अपने आराध्य का नाम लिया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये बैठ गए और महाराज जैसे तराजू में बैठे, सो क्या हुआ,
तुलसी बाबा का पल्ला तो नीचे हो गया और बेचारे सूर अटक गए ऊपर जा करके। इनका पल्ला ऊपर खिसक गया, तुलसी बाबा का भारी हो गया, नीचे हो गया। तुलसी बाबा बोले, देखा हमने बोला था, हमने पहले ही कहा था चोर को छोड़ो, हमारे राजाधिराज की शरण में आ जाओ। अब जाके आई आपकी बुद्धि में बात। अब बेचारे सूरदास बोले तो बोले क्या, सो क्योंकि इन्होंने इस शर्त मंजूर करी थी कि भैया हम मान जाएंगे जो भारी होगा। ठीक है प्रभु, आज से हम आपके राम जी के हो गए। और गोपाल जी अपने झोला में डाल श्री सूरदास जी अपनी कुटिया पर जा रहे हैं। कुटिया पर पहुंच गए। अब सूरदास एक ऐसे भक्त थे जिनसे ठाकुर जी डायरेक्ट सामने आके वार्तालाप करते थे, बातें करते थे। अजी और तो और कोई दुनिया में इनके पद भाव सुने ना सुने, ठाकुर जी सामने बैठ के ऐसे सुनते थे सूर बाबा के पद। कभी बालक बन के आ गए, कभी ठाकुर जी के संग श्री जी के संग आ गए। तो सूरदास जी आज ठाकुर जी से नाराज हुए बैठे हैं, गुस्सा में बैठे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं, बार बार कह रहे सूर बाबा, ओ बाबा सूर, पर सूरदास जी तो आज एकदम कान बंद किए बैठे हैं। हम ना सुनेंगे, हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। तो ठाकुर जी ने पूछी, काय को नाराज हो हमसे, क्यों मुंह फुला रखा है तुमने? सूर बाबा बोले, मुंह फुलाने वाला काम करवाया तुमने, बताओ काय को तुमने अपना वजन नहीं बढ़ाया? तृणाव्रत को मारने के लिए तो तुम खूब वजनदार हो गए, पूतना को मारने के लिए तुमने वजन बढ़ा लिया, आज जब इज्जत का सवाल तुमसे वजन ना बढ़ो ना 100। तब ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, लो जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती तुम्हारी, डांट हमें पड़ रही है। सूरदास जी बोले, क्या गलती हमारी? बोले, गलती ये बताओ, ज्यादा 2 होते हैं कि ज्यादा 3 होते हैं? सूरदास जी बोले, ये को पूछने की बात है, 3 ही ज्यादा होते हैं, 3 ही ज्यादा होते हैं। तो भैया गुस्सा नहीं करो, बाबा जैसे बैठे बैठन दो। हाँ 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 भैया, व्यवस्था वाले आप बैठ जाओ, व्यवस्था बनी हुई है, अपना आसन ले लो, आप बैठ जाओ सारे व्यवस्था वाले। और इधर काय को ठाड़े हो आप, ये बताओ, आप बैठो सारे के सारे, बैठो अपनी अपनी जगह लो सारे। बस जो प्रशासन वाले हैं वो रहेंगे, बाकी सब अपनी अपनी जगह लो, बैठो सब लोग, महाराज जी को अपनी मौज में रहने दो। तो इधर ध्यान दो सारे व्यासपीठ पर, इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर व्यास बैठा, आपको इधर उधर ही देखना। इधर देखो सारे, इधर देखो। अब भाई क्या करे, ध्यान लाना पड़ेगा आप सबका, अल्लाह कम बचाओ। तो 2 ज्यादा होते हैं कि 3 ज्यादा होते हैं, बताओ, बोलो ना। हाँ इधर बोलोगे तब तो ध्यान आएगा यहाँ। तो सूरदास जी बोले 3 ज्यादा होते हैं। तो ठाकुर जी बोले, ये बताओ, जब आप तुलने बैठे थे तराजू में तो आपने क्या बोला था? बोले, हमने बोला था बाल कृष्ण लाल की जय। तो एक तो आप और एक हम, बाल कृष्ण लाल हो गए 2। और जब ये बैठे थे तराजू में तुलसी बाबा, तो इन्होंने क्या कहा था? सियावर रामचंद्र की जय। तो सिया जी, माता किशोरी जी, जानकी जी, राम जी, और तीसरे तुलसी बाबा, वहां 3 यहां 2, तो बताओ कौन भारी होगा? सूरदास जी बोले, ये बात है, अब पकड़ में आई बात। तो मतलब हमसे तो हिसाब में गड़बड़ हो गई, मामला गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, तुरंत गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी फिर झोला में डाले और तुलसी बाबा के दरवाजे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तुलसी बाबा बोले, क्या हुआ, बड़ा खतरनाक आवाज में बोलता आ रहा है, ऐसा कौन सा हार के जोश चढ़ाए? बड़ा पहली बार देखा हार के जोश आया। सूरदास जी बोले, प्रभु गड़बड़ हो गई, तुलने में गड़बड़ हो गई, चलो आओ दोबारा तुलेंगे। अब की बार हम भी पार्टी बढ़ा के लाएंगे अपनी, 2 नहीं हम भी 3 विराजमान होंगे। तो तुलसी बाबा जानते क्या बोले? तुलसी बाबा हंस के बोले, सूर
जाने तू सिखा पढ़ा के भेजो है ना, वा को कह दे कि हिसाब किताब एक ही बार होता, बार बार नहीं होता।